जय श्री नारायण, जय श्री गणेशा। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो है शिशुपाल कौन है और कहाँ है हमारे बीच, वो सब जो है सच आपके सामने अभी रिवील करने वाले हैं। तो शिशुपाल जो है संस्कृत शब्द हो गया। तो शिशु मतलब अर्थात शिशु अर्थात बच्चे, पाल पाल अर्थात पालना, बच्चे पालना। तो अभी स्थिति क्या है, जैसे कि अपने भारत को ले लें, अपने इंडिया को ले लें, तो इंडिया में स्थिति अभी ऐसी है कि जो है लोग जो है बच्चे पालने में ही लगे पड़े हैं। लोग जो है बच्चे ही पालने में लगे पड़े हैं। अपने भारत में अगर बोलें तो शादी.com, यहाँ शादी ही मैंने जैसे बस शादी ही करना है बस। लेकिन भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया क्यों? हैप्पीनेस और ऑर्गेज़म के लिए, खुशी और चरम सुख के लिए ही भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। तो शिशुपाल का मतलब यही है कि जो है लोग बच्चे पालने में बिजी पड़े हैं, लोग बच्चे ही पाल रहे हैं। इसका मतलब यही कि शिशुपाल। और एक बात मैं ये भी क्लियर कर देना चाहूँगा, जैसे कि वीडियो का डिस्क्लेमर, तो वो ये है कि जो सच मैं बता रहा हूँ आपको प्योर सच, एकदम कोहेरेंट सच है। ठीक है, ये मैं कोई अपने आप नहीं कि अपने आप उठा के कोई बात बोल दी, ऐसा नहीं है। ये समझ लीजिए कि जो भगवान ने बोला है, उन्होंने जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जो ज्ञान दिया है, जो सच रिवील किया है दुनिया के सामने, संसार के सामने, इस ब्रह्मांड के सामने, जो सच उन्होंने रिवील किया है और जो सच है, जो सर्वथा उचित है, सर्वोच्च उचित है, सर्वोत्तम है, जो सच है, जो रियलिटी है, ठीक है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं है। और मैं मानता हूँ उस बात को और मैं जानता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है कि आपकी इच्छा क्या है, मेरी बात को मानना है, नहीं मानना है, उसको समझना है, उसमें जाना है, उसमें देखना है, सही है नहीं है, सच है क्या है, सच है असत्य है क्या है नहीं है, वो आपको पता करना है। ठीक है, तो आपके ऊपर ये सब लागू नहीं होता, आपकी इच्छा, आप माने ना माने। तो मैं दोनों लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ। जैसे कि शिशुपाल जो है, लोग जो है बस बच्चे पालने में व्यस्त हैं। ठीक है, तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए मैं बोल देना चाहूँगा कि दोनों ही हम लोग फ्री हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही फ्री हैं। अपना जीवन किस प्रकार से जो है प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्येक प्राणी जो है, प्रत्येक जीव जो है स्वतंत्र है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव यहाँ पर स्वतंत्र है कि वो अपना जीवन किस प्रकार से बिताना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी किसी के ऊपर स्वामित्व नहीं है। आप किसी के ऊपर कोई स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर एक रिश्ता है तो वो है केवल शिष्य और गुरु का। यही सच है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में। जो सच है वो यही है, वो जो ज्ञान है वो यही है कि हमारा जो संबंध है शिष्य और गुरु का ही संबंध है। और जो ये फैमिली है, तो फैमिली भी पहले एक ग्रुप की तरह ही काम करते थे, अपना विकास करते थे ग्रुप के साथ। जैसे ग्रुप के प्रकार से आपस में रहते थे और अपना विकास करते थे। ठीक है, प्रकृति से, डिवाइन से, नेचर से कनेक्ट रहते थे। ठीक है, तो मैं आपको बातें बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और बाकी आपकी इच्छा है। तो बात ऐसी है, जो कृष्ण भगवान थे उनका भी स्त्री संग था, उनका भी स्त्री संग था, और कईयों के साथ सिंह था, कई स्त्रियों के साथ उनका भी कई प्रकृति जैसे वे मतलब औरत जैसे कि स्त्री
उनका भी स्त्री संग जो है कई स्त्रियों के साथ था कृष्ण भगवान का। और हमारे जो गुरु हैं शुक्राचार्य गुरु, जैसे कि दानवों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, तो उनका भी बहुत सारी स्त्रियों के साथ स्त्री संग था। बहुत सारी स्त्रियों के साथ उनका भी स्त्री संग था। तो वैसे ही जो देवों के गुरु हैं जैसे कि गुरु बृहस्पति, तो उनका भी कई स्त्रियों के साथ स्त्री संग था। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और सच क्या है, और यही सच है। और आजकल समाज में आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हो भी रहा है, हमें भी सुनाई पड़ता है, न्यूज़ में आता है, या फिर समाज में किसी के द्वारा सुनते हैं, आस पड़ोस में सुनते हैं, तो वो सब बातें हम लोग भी सुनते हैं कि हो रहा है। तो वही सच है, यानी कि हम लोग स्वतंत्र हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी बात को नोटिस कीजिए कि जो है परमात्मा ने, डिवाइन ने इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, इसकी संरचना ही इसीलिए की गई है हैप्पीनेस और ऑर्गेज़म के लिए, खुशी और चरम सुख के लिए। तो वो आपकी इच्छा है, आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। ठीक है, बच्चे पालना मतलब वो, और आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है कि भाई जैसे कि आपको मतलब बच्चे पैदा ही करने, बच्चे आप पैदा ही करो, ऐसा कोई नियम बाध्य तो है नहीं कि नहीं आपको करने ही हैं। लेकिन अब जैसे कि ना करो तो उसमें भी एक जैसे समाज की मानसिकता, देखो कली राक्षस ने ऐसी मानसिकता बना दी है कि मतलब ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग कर दी है कि मतलब आप खुद से सोचें, खुद से सोचें, खुद से सोचने पे मजबूर रहें, खुद से वो सारे काम करें जो कली चाहते हैं। ठीक है, जो चाहते हैं वो सब काम आप खुद ब खुद करें, मतलब कुछ आपको कहने की ज़रूरत ना हो। तो वही डार्कनेस है, वही कलयुग है, हमको पता ही नहीं है। बस बहुत से लोग तो बच्चों के लिए परेशान हैं, बच्चे पैदा करने में लगे पड़े हैं। ठीक है, और मेरा भी, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है, क्योंकि मुझे भी ये सब बातें कुछ हाल ही में मालूम पड़ी हैं, तो मेरी भी शादी हो चुकी है। लेकिन हमारे पास एक बच्ची है, मतलब बेटी है मेरे पास एक, तो उससे मेरा संबंध कैसा होगा, मैं गुरु के बराबर और शिष्य के बराबर होगी मेरी। और मैंने भी अब बच्चे पैदा, मैंने भी अपनी धर्मपत्नी को समझा दिया, सब कुछ बता दिया है, भाई आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो कर सकती है, अगर चाहे, अगर इंसान चाहता है, कोई करना चाहता है तो कर सकता है अपने फ्री विल से। आपकी इच्छा है, कोई मतलब दबाव नहीं है, ये सच आपको जानना होगा पहले, कोई दबाव नहीं है, आपकी इच्छा है। आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं मत करो, कोई दबाव तो है नहीं कि नहीं करना ही है। और जहाँ तक बात आती है शादी विवाह की, तो पहले क्या होता था, पहले स्त्री क्योंकि वो जो है ग्रहणशील हैं, वो ग्रहण कर सकती हैं। ठीक है, संतान वो ग्रहण कर सकती हैं, वो ग्रहणशील हैं, तो उनका चुनाव था पहले, मतलब स्त्रियां जो है खुद अपने वर का चयन करती थी। जैसे कि पहले बोला जाता ना स्वयं वर, तो जैसे कि स्वयं मतलब खुद, वर मतलब चुनाव करना कुछ, तो वही हो गया। वो स्वयं से मतलब वो अपने इच्छा से अपने वर का जो है चयन करती थी। ठीक है, तो पहले जो है शादी का ऐसा सिस्टम था। तो दोस्तों ये सब सारी बातें जो सच थी, जो मैंने आपको बताई, और आपकी इच्छा है। ठीक है, जैसे बच्चे पैदा करने नहीं करने वो आपकी इच्छा है। आपको पता भी होना चाहिए कि जैसे कि कोई इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई दबाव नहीं किसी प्रकार का। तो इस बात को हमें समझना होगा पहले कि इसमें कोई दबाव नहीं कि मतलब हमको बच्चे पैदा ही करने हैं। ठीक है, दूसरा कोई किसी का यहाँ पर किसी के ऊपर स्वामित्व भी नहीं है, किसी का किसी के ऊपर स्वामित्व भी नहीं है। सब लोग यहाँ पे फ्री हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी कर्म आप चाहते हैं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो एक स्त्री संग मतलब इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है कि फलाने व्यक्ति का स्त्री संग है या नहीं है। अगर उसका है स्त्री संग तब भी उसके पास सच ज्ञान हो सकता है उसको ब्रह्मांड का रियल ज्ञान पता हो, और या ये भी हो सकता है कि उसके ना पता हो। तो मतलब ज्ञान से इसका कोई मतलब नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं कि ज्ञान लुप्त हो जाएगा अगर आपने कोई स्त्री संग कर ही लिया तो ज्ञान लुप्त हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं है।
ऐसा कैसे हो सकता है यार? सेंस लगाओ ना, प्रकृति क्या है, नारी क्या है, प्रकृति क्या है? तो यार वो ग्रहणशील है, स्त्री जो है ग्रहणशील है, मतलब हम उसको ऐसे सोच सकते हैं क्या? आप बताइए। क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा मेन रोल होता है इस संसार के चक्र में, उनका कितना बड़ा रोल होता है। तो उनके संग से मतलब ज्ञान तो ऐसे कैसे होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब भारी आडंबर ही है, बहुत भारी आडंबर है कि जो है स्त्री संग से जो है ज्ञान लुप्त हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को हमें समझना होगा, ठीक है। तो जय श्री नारायण, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शायद आपको अच्छे समझ में आएगा कि शिशुपाल क्या है और अभी कहाँ है, हमारे बीच ही है, ठीक है। लोग शिशु पालने में ही व्यस्त हैं, खासकर अपने भारत में, हमारे इंडिया में वही हो रहा है। शादी.com, बच्चे पालने में ज़्यादा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री नारायण, जय श्री गणेशा, जय हो सभी देवीय शक्तियों की।